जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थर्ड आई क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि मेंसुरेशन पढ़ा रहा था ना, मेंसुरेशन में 2D पढ़ा रहा था। मेंसुरेशन में हम लोग 2D पढ़ रहे थे। 2D यानी दो आयामी आकृति, 2 डायमेंशन वाले चित्र के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बात बताऊं पहले कि हम लोग जो पढ़े हैं अभी वो 3 भुजाओं वाली आकृति पढ़ा, 4 भुजाओं वाली आकृति पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा और चतुर्भुज पढ़ा और उसके सभी प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ बचा है वृत्त और बहुभुज। क्या बचा है? वृत्त और बहुभुज। तो मैं पहले हेडिंग डालता हूं आपका वृत्त। क्या हेडिंग डालता हूं मेरे भाई? वृत्त, ठीक है ना। वृत्त क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। अगर मैं इसकी आकृति बनाऊं तो ये इसकी आकृति है वृत्त की, और जो किनारा होता है ना दोस्त, ये इसको बोलते हैं डायल, ठीक, और बोलते हैं परिधि, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस। बीच में इसके होता है एक सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से जब हम एक किनारे कोई लाइन खींचते हैं और परिधि तक ले जाते हैं, डायल तक ले जाते हैं, सरकमफेरेंस तक ले जाते हैं, तो ये हमारा होता है आर। क्या होता है? आर। और इसी को जब हम दूसरे तरफ ले जाते हैं 180 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये भी हमारा होता है आर, ठीक है। और जब ये आर और आर जोड़ते हैं तब बनता है डी। अब बात आ रही है कि सर ये आर डी ये सब क्या है। अब मैं बताता हूं कि आर कहां से आया है। मैं ले रहा हूं रेडियस, ठीक दोस्तों। रेडियस का पहला लेटर क्या है? आर। तो इसको दर्शाने के लिए इसे क्या लिया गया? छोटा आर, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या। फिर बात करते हैं डी। डी यानी डायमीटर। डी यानी डायमीटर। इसमें से लिया गया डी और डी से इसको प्रदर्शित किया जाने लगा, और इसको बोलते हैं व्यास। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। यहां से एक बात निकल कर आ रही है दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा। आर और आर जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? डी हो रहा है। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2r बराबर डी। यानी कि अगर हम त्रिज्या का दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? व्यास हो जाएगा। अगर हम त्रिज्या का दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। इसी 2 को अगर डी के नीचे भेज दें, यानी ऐसे लिख दें d/2, तो यहां पर एक बात निकल कर आएगी कि व्यास का आधा है त्रिज्या। व्यास का आधा है त्रिज्या, ठीक है ना। बात तो समझते चलिएगा। व्यास का आधा है त्रिज्या। अब बात आती है परिधि की कि परिधि क्या। अब बात आती है परिधि की कि परिधि क्या, ठीक। तो परिधि मैं यहां पर लेता हूं, परिधि यानी सरकमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr, जहां पर दोस्तों पाई का मान है 22/7 या फिर 3.142। 3.142। परिधि के बाद आता है निकल करके कि क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि के बाद बात आती है कि क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त। मैं क्षेत्रफल यहां ले लेता हूं। क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री। अच्छा, एक वृत्त जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यानी वृत्त में थीटा का मान 360 डिग्री होता है। तो πr² θ/360 डिग्री। तो जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा πr² 360 डिग्री बटे 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 360 और 360 जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां से निकल कर आएगा πr²। यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया मेरे भाई πr²। ये क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब बात आती है कि जब इस वृत्त को त्रिज्या के थ्रू बांटा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? यानी अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे मित्र त्रिज्यखंड। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिज्यखंड। बात आ रहा होगा लोगों के दिमाग में कि सर ये त्रिज्यखंड क्या बताने जा रहे हैं। यानी जो रेडियस के थ्रू वृत्त को बांटा जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे मैं यहां पर एक वृत्त बना लिया। क्या बना लिया भाई? हमारा केक जो होता है, बर्थडे केक, वो भी तो सर्कुलर ही होता है, सर्कल टाइप का। तो जब इसको हम त्रिज्या के कैसे काटते हैं, केक को हम ऐसे काटते हैं और ऐसे काटते हैं। यानी मैं बोलूं कि ऐसे एक चाकू लगाते हैं, इधर चाकू लगाते हैं, और ये हिस्सा हम केक का बाहर निकाल लेते हैं, ठीक ना। ये हिस्सा हम केक का क्या करते हैं मेरे भाई? बाहर निकाल लेते हैं। तो जो ये हिस्सा निकलता है वो थीटा होता है।
क्या होता है, और किस में से निकल रहा है, पूरे वृत्त में से निकल रहा है। और पूरा वृत्त का थीटा कितना होता है, 360 डिग्री। यानी हम 360 डिग्री में से थीटा बाहर निकाल ले रहे हैं। 360 डिग्री में से थीटा क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं थीटा बटे 360 डिग्री हमने बाहर निकाल लिया। थीटा बटे 360 डिग्री हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर भी बात आती है मेरे दोस्तों, बात आती है कि त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होगी। यानी जो त्रिज्य खंड निकाला जा रहा है, ये हिस्सा, ये जो किनारे का हिस्सा है वो क्या होगा, वो कितना मीटर का है, कितना सेंटीमीटर का है। ये जब आता है बात, तो यहां से बात निकल कर आती है परिधि की दोस्त। इसकी बात निकल कर आती है, इसको हम परिधि बोल रहे हैं त्रिज्य खंड की, या फिर हम बोल दें त्रिज्य खंड की लंबाई, लेंथ ऑफ त्रिज्य खंड, या फिर परिधि बोल रहे हैं। दोनों बात समझिएगा, ये लंबाई है और ये परिधि है। तो ये बात निकल कर जब आएगी तो परिधि होता क्या है हमारा दोस्तों, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां पर भी हम क्या लिख लेंगे, 2 पाई आर। 2 पाई आर तो हो गया, लेकिन ये थीटा किस में से निकला है, 360 डिग्री में से निकला है। अब कितने डिग्री का ये थीटा है मालूम नहीं है, जैसा एग्जाम में देगा हम वैसा यूज करेंगे। अगर 60 डिग्री देगा तो 60 बटे 360, 80 देगा तो 80 बटे 360। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 300। तो 2 से जब 360 कटेगा दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर क्या बचा, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये बात निकल कर आई कि हम कह सकते हैं त्रिज्य खंड की लंबाई या त्रिज्य खंड की परिधि, तो मान आएगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। लेकिन बात आती है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बात आती है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वही है हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन फिर वही बात है, कितना, पूरे 360 डिग्री में से कितना, तो थीटा। यानी हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यानी ये हमारा हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये हमारा हो गया त्रिज्य खंड की लंबाई या त्रिज्य खंड की परिधि। मैं आता हूं शुरू में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में 2D। हमारा त्रिभुज खत्म हो गया है, चतुर्भुज खत्म हो गया है, हम पढ़ रहे हैं वृत्त, वृत्त यानी सर्कल। वृत्त थीटा 360 डिग्री का होता है। वृत्त में किनारा किनारा जो होता है वो डायल होता है, परिधि होता है, इंग्लिश में सरकमफेरेंस होता है। सेंटर पॉइंट से यानी केंद्र बिंदु से जब हम किसी एक तरफ जाते हैं किनारे तक, परिधि तक, तो वो होता है आर यानी त्रिज्या। दूसरी तरफ आते हैं तो वो भी हमारी त्रिज्या होती है। और जब इन दोनों रेडियस को जोड़ा जाता है तो डायमीटर होता है। अच्छा, आर क्या है, रेडियस, रेडियस का पहला लेटर आर है चूंकि आर, और रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। फिर डी क्या है, डायमीटर, डायमीटर का पहला लेटर है डी, यानी डी को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास। बात आ गई कि आर आर 2r बराबर डी, यानी त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो व्यास, 2 को नीचे भेज देंगे, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे क्वेश्चन के तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, परिधि क्या है, 2 पाई आर। परिधि क्या है, 2 पाई आर। पाई का मान क्या है, 22/7, और दशमलव में 3.142। और फिर बात आई क्षेत्रफल की, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। चूंकि वृत्त का थीटा 360 होता है तो थीटा की जगह 360 रखे, 360 कैंसिल हो गया, क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का ही एक हिस्सा है त्रिज्य खंड, वृत्त का ही एक हिस्सा है त्रिज्य खंड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो त्रिज्य खंड क्या था, केक जैसे काटते हैं वो हिस्सा था। तो त्रिज्य खंड की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, कट गया तो हो गया पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता ही है। अब ये देखना है कि कितना वृत्त है वो, क्या 360 डिग्री है, नहीं, 360 में से कितना है, जितना दे दे थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये हमारा एक्चुअल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की वैल्यू आएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वृत्त का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब हम वृत्त का क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। दोस्तों अभी हम इसके बाद समझेंगे। आप 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं, क्वेश्चन नोट करिए। हाँ दोस्तों, अब हम वृत्त क्या, वृत्त हो गया, त्रिज्य खंड हो गया, हम आते हैं अर्धवृत्त पर। क्या आते हैं, सेमी सर्कल पर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। सेमी सर्कल यानी मैं अगर बोलूं ये हिस्सा, यानी वृत्त को आधा काट लिया गया, वृत्त को क्या कर लिया गया, आधा काट के बाहर आ गया। तो यहां से 2 बातें आती हैं। एक हमारा इसका परिधि क्या होगा,
और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका परिधि क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको ये चीज समझा दूं कि अगर ये वृत्त पूरा होता तो कैसा होता। ये वृत्त ऐसा होता, और जब ऐसा होता तो इसकी परिधि क्या होती, 2 पाई r। ध्यान दीजिएगा, इसकी परिधि क्या होती, 2 पाई r, यानी 1 पाई r इधर, 1 पाई r इधर। तो ये वाला हिस्सा तो है नहीं, तो यहां पर हमारा क्या निकल कर आएगा, पाई r। इसके लिए, इसके लिए, इस वाले हिस्से के लिए क्या निकल कर आएगा, पाई r। परिधि क्या होता है, किनारा। तो अर्धवृत्त है चूंकि, तो यहां से यहां तक का तो पाई r हो गया, लेकिन ये वाला हिस्सा 1 r ये, 1 r ये, यानी कितना r, 2 r। यानी हम कह सकते हैं कि पाई r और फिर ये जुड़ेगा आपका, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को समझिएगा, ये पाई r हो गया हमारा, और ये r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया। यानी हम कह सकते हैं 3 पाई r। क्या कह सकते हैं हम लोग, भाई 2r और जुड़ जाएगा इसमें। यहां पर जो बात आएगी वो आएगी आपकी पाई r प्लस 2r। ये हमारा क्या आ गया, इसकी परिधि आ गई। ये हमारी क्या आ गई, इसकी परिधि आ गई। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं पाई r प्लस डी, पाई r प्लस डी, ये हमारी परिधि आ गई। अच्छा, परिधि के लिए एक और चीज है, आपको वो रटना पड़ेगा, 36/7r। ये आपको ट्रिक समझ सकते हैं इसको, कि ये इसकी ट्रिक है, लेकिन रटनी पड़ेगी आपको उसको। लेकिन ये चीज आप समझ सकते हैं कि जब ये 2 पाई r है तो ये आधा कितना है, पाई r है, और ये r यानी पाई r प्लस 2r। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो अब जरा देखो फिर भाई अर्धवृत्त है, यानी पूरे क्षेत्रफल का आधा, पूरे क्षेत्रफल का आधा। ये पूरा पाई r स्क्वायर था, ये पूरा पाई r स्क्वायर था, तो इसका आधा कर देंगे, यानी 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा बात हो गया कि अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल में परिधि कैसे निकलती है, क्षेत्रफल कैसे निकलती है। यानी यहाँ से सारा चीज वृत्त का हो गया दोस्त, यहाँ से वृत्त की सारी बातें निकल कर आ गई। अब हम बात करते हैं बहुभुज की, हम बात करते हैं बहुभुज की, यानी षष्ठभुज की। लेकिन इसको मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आता हूँ। तो दोस्तों अब हम आते हैं समषट्भुज पर, यानी समषट्भुज। समषट्भुज यानी वह आकृति जिसकी 6 भुजाएं समान हो। षट मतलब 6, सम मतलब समान, भुज मतलब भुजाएं, यानी हेक्सागन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मैं उस आकृति को बना लेता हूं, ये आकृति मान लेते हैं। अब सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो जब सभी भुजाएं समान होंगी तो ये a है, तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। अब बोला जा रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर भी बात आती है मेरे दोस्तों खुल करके कि इसका परिमाप क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जरा देखिए परिमाप क्या होगा, ए सभी समान है, तो ये हो जाएगा 6a, यानी भुजा का 6 गुना। और बात आती है क्षेत्रफल की, तो जरा एक चीज का ध्यान रखिएगा हमारे, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये सेंटर ले लिया मैंने, मैं सब बनाते चल रहा हूँ। ये हिस्सा जरा देखिए, अब यहाँ पर जो ये हिस्सा बन रहा है, ये भुजा और ये भुजा समान होगी, यानी सभी भुजाएं आपस में समान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। और ये अगर एक समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज, 3 समबाहु त्रिभुज, 4 समबाहु त्रिभुज, 5 समबाहु त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुज, कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अगर हम एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं तो उसका बाद 6 गुना कर दें। तो जरा आपको ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मैंने आपसे क्या बताया था, कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला था। और यहाँ पर देखो जरा कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, 6, तो बस उसका 6 गुना कर दो। क्या कर दो, 6/4 कड़ी में 3 भुजा का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। और ये इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया, किसका, समषट्भुज का, समषट्भुज का। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रास्ते का क्षेत्रफल। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल। अच्छा कैसे पढ़ने वाले हैं जरा ये देखिएगा, इसमें भी कई हैं। एक तो है कि हमारा खेत है ये, ठीक, इसके चारों तरफ बाहरी रास्ता है, इसके चारों तरफ
बाहरी रास्ता बना हुआ है और इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक। और मैं अगर बात करूं दूसरे वाले की, एक और हमारा आयताकार खेत है और इसके अंदर रास्ता बना हुआ है। खेत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, खेत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। और एक और तीसरी पॉइंट इसमें आ गई आपकी, खेत के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब जैसे मैं बात बोलूं कि 4 भाई हैं, ठीक है, चारों भाई का बंटवारा हो चुका है, एक का घर यहाँ 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 है, और इनके जमीन में बीचों बीच एक कुआं है, बीचों बीच एक कुआं है। तो कुआं पर जाने के लिए वो क्या करेंगे, रास्ता बनाएंगे, सब अपने अपने घर से रास्ता बनाएंगे। तो जो ये रास्ते बने हैं ना, इसका क्षेत्रफल बताना है, जिसको कि हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं कि आयताकार खेत के बीचों बीच चारों तरफ से बने रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, और आयताकार खेत के चारों तरफ से अंदर से रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, और यहाँ पर आयताकार खेत के बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो जरा 2-3 बातें हैं यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, फिर फॉर्मूले पर हम आते हैं। जैसे मैं बोलूँ ये रास्ता है, तो ये रास्ते की चौड़ाई को हमने W से दर्शा दिया, ठीक, और ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया, चौड़ाई हो गई। यहाँ पर भी हमारा ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गई, यहाँ पर भी हमारा ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गई, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। और यहाँ पर ये जो है ये रास्ते का क्या है, चौड़ाई, सॉरी, ये रास्ते का क्या है, चौड़ाई। तो यहाँ से जो बातें निकल कर आती है उस पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, चीजें बहुत मजेदारी से समझ में आएगी। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ठीक। अब इस पर, ठीक है, क्षेत्रफल पर आते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल जब रास्ता कहाँ बना हो, बाहर बना हो, रास्ते का क्षेत्रफल जब रास्ता कहाँ बना हो, अंदर बना हो, और रास्ते का क्षेत्रफल जब रास्ता कहाँ बना हो, चारों तरफ से बीचों बीच में बना हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जरा देखिए, जरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चौड़ाई का दोगुना। चौड़ाई का दोगुना मतलब इधर वाली चौड़ाई रास्ते की, इधर वाली चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई का दोगुना। और मैं कोष्टक में लिख दिया L+B, L+B। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताइए जब रास्ता बाहर बनाएंगे तो खेत हमारा बढ़ेगा, खेत हमारा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, चौड़ाई के दोगुना के बराबर। तो खेत बढ़ेगा तो जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए रास्ता क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ दोगुना चौड़ाई, कोष्टक में L+B। यहाँ पर चूंकि रास्ता खेत में ही बन रहा है तो हमारा खेत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम का मतलब दोगुना चौड़ाई हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर सारा चीज अंदर ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे W, कोष्टक में L+B। यहाँ पर भी चूंकि रास्ता अंदर बन रहा है तो यहाँ पर हम W ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया W L+B माइनस W। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जब रास्ता बाहर होगा तो ये दोगुना चौड़ाई ऐड हो जाएगा, जब रास्ता अंदर होगा ये दोगुना चौड़ाई घट जाएगा। और यहाँ पर जब चारों तरफ से रास्ता अंदर होगा तो W का 2 बार प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ 1 बार प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हो गया समषटभुज। समषटभुज में से क्षेत्रफल हमको रटना नहीं है, मैं फिर बता दूं ये चीज कहाँ से आई है, समबाहु त्रिभुज में से, यानी एक ही समबाहु त्रिभुज इसमें 6 बार बना दिया गया है तो वो समषटभुज हो गया है। सट मतलब 6, सम मतलब समान, भुज मतलब भुजाएं, 6 समान भुजाओं वाली आकृति को समषटभुज कहते हैं, जिसका परिमाप ये होता है, जिसका क्षेत्रफल ये होता है। फिर रास्ते के क्षेत्रफल के लिए एक पहला कंडीशन है जब रास्ता खेत के बाहर बना हो, दूसरा कंडीशन है जब रास्ता खेत के अंदर बना हो, तीसरा कंडीशन है जब रास्ता चारों तरफ से बीचों बीच बना हो काटते हुए। तो ऐसे कंडीशन में हमारा रास्ता बनने से हमारी खेत की एरिया बढ़ जाएगी, ये दोगुना चौड़ाई जुड़ जाएगा। अंदर रास्ता बनने से क्या होगा, कम हो जाएगा, तो दोगुना चौड़ाई घट जाएगा। और यहाँ पर भी चौड़ाई घटेगा लेकिन दोगुना नहीं, क्योंकि चारों तरफ से रास्ता बना हुआ है। सिर्फ यह आप करने का एक ट्रिक है। तो दोस्तों हम लोग कल इसी पे आधारित सब प्रश्न लगाएंगे और आप लोग इसे आराम से नोट कर लीजिए। कल मिलते हैं हम लोग। जय हिंद दोस्तों।